जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही। सच की रफ्तार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा। जी हाँ, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, डेंटल चेकअप बाय कोलिव डेंटल, डेंटल चेकअप, ब्लड प्रेशर जांच, शुगर, अन्य और भी आपको किसी प्रकार की बीमारी है तो आपका फ्री चेकअप होगा। आज 5 जून 2022 प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक एक चेकअप चलेगा। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, पानी की टंकी के पास, पहाड़ी धीरज, सदर बाजार। संचालन करता है हिंदू महासभा। अनिल त्रिपाठी जी, सावन गुप्ता जी, रमेश शर्मा जी, शहीद भगत सिंह युवा सामाजिक संगठन। जी हाँ, शहीद भगत सिंह युवा सामाजिक संगठन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे कार्यक्रम कर रहा है। आइए चलते हैं और पूछते हैं क्या रूपरेखा, क्या रणनीति तय की जा रही है। और आपको एक बात बता दूं, उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती राज्यश्री चौधरी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारत हिंदू महासभा की। और आपको बता दूं, हमारे लिए गर्व की बात है कि उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री सुभाष चंद्र जी की पड़पोती वो है। आइए जानते हैं किस रूपरेखा से कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या रणनीति है। उनसे मिलेंगे और पूरी टीम से पूछेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आज हमारे चैनल के माध्यम से भारतवर्ष को, क्या संदेश देना चाहेंगे। कैमरे में मुन्ना भाई, मैं आपका अपना राजन आई, सच की रफ्तार। जय हिंद। हम एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और इंडिया को भारत बनाने का जो मुहिम है, क्रांतिकारियों का जो सपना का भारत है, उसको निर्माण करने के लिए जो मार्ग चुनना है, उसको चुन के आगे बढ़ना है। इसका प्रयास में हूँ कि आने वाला दिन में ये इंडिया भारत बन जाए और अखंड भारत बन जाए। हम इसीलिए सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हूँ। और अखिल भारत हिंदू महासभा जो सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी है, 1882 में लाहौर में इसका जन्म हुआ और 1915 में इसका पंजीकरण करते हुए ये अखिल भारत हिंदू महासभा हुआ। हरिद्वार अधिवेशन में वीर सावरकर जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, लाला लाजपत राय जी, भाई परमानंद, स्वामी श्रद्धानंद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके तमाम क्रांतिकारियों ने इसके साथ थे। और इसका विरासत है जो गरम दल का नेतागण थे और आज़ाद भारत लोगों को दिलाया। इस सभी का पीछे ये महाविरासत, जो महान विरासत हिंदू महासभा का था, उसका अभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पद संभाल रहे हैं। लेकिन हम अपने आप को एक भारत माता का सेविका का रूप से अपने आप को देखना चाहते हैं। आज का जो 25 जून का जो अधिवेशन है, इधर हमारा कार्यकारिणी का बैठक शुरू हो जाएगा और कुछ देर बाद। इसका पहले हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी का जो सोशल फेस है, सामाजिक फेस है, इसको ये हिंदू महासभा ऑलवेज की राजनीति नहीं है, राजधर्म है। तो जनता का प्रति, जनता का हित का काम करना पहला हम लोग सभी का फर्ज बनता है। इसका नमूना स्वरूप हम लोग आज शुरुआत किया मेडिकल कैंप से। उसके बाद अभी हम लोग सोइंग मशीन देंगे, सिलाई मशीन देंगे एक बहुत गरीब लड़की को जो सिलाई सीख रहा है और जिसका पेरेंट्स जमादार का काम कर रहा है, सफाई कर्मचारी है। और उनका लड़की को, लौता लड़की को हम लोग अभी आप लोग देखेंगे कि हम लोग सिलाई मशीन देंगे। और उसके बाद हमारा कार्यकारिणी का बैठक शुरू हो जाएगा, जहाँ पे मथुरा का जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर, तेजो महल मतलब ताजमहल, नीलकंठ महादेव टेम्पल और जमा मस्जिद का उसमें अधिकरण, और द्वारकानाथ, सन टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये तमाम जो हमारा हिंदू विरासत है, सनातनियों का विरासत है, सभी को लेकर चर्चाएं होंगे इस बैठक में। और हमारा आने वाले दिन में लोकसभा का क्या हमारा रणनीति होगा, जिसमें हमारा अर्थनीति का उत्थान होगा, जन जन में अर्थव्यवस्था अच्छा होगा, परिवार में अर्थव्यवस्था अच्छा होगा, इसका सारा चर्चा होंगे। गोमाता, गो उद्योग द्वारा कैसे हमारा ऑर्गेनिक भारत बन सकेगा, उसका भी पर्यावरण को दूषण मुक्त करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में हम सभी लोग जो रहते हैं, हमको पता है कि नंबर 1 जो है वो दिल्ली को
बहुत पीड़ित करता है वो है दूषण। तो दूषण दिल्ली, हरियाली दिल्ली और इधर बेकार ये दूरीकरण करने का जो प्रयास, सभी का चर्चा होगा और तमाम प्रदेशों से हमारा प्रतिनिधिगण आए हैं, सभी का अभिमत हम जानेंगे और उसके बाद रेजोल्यूशंस लेंगे और आने वाला दिन में कम्युनल हार्मनी को लेके भी चर्चा होंगे। और मैं राष्ट्रीय युवा प्रभारी हिंदू महासभा से आज हमने मेडिकल कैंप लगाया है और ये मेडिकल कैंप हमने सदर बाज़ार ईदगाह रोड में मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ पे लगाया है। और यहाँ पर मैंने देखा है कि हिंदू भी आ रहे हैं और मुसलमान भी आ रहे हैं और हमने कोई क्या नाम है भेद की राजनीति नहीं कर रहे हम यहाँ पर। सभी को हमने टेस्ट करवाया और सभी से हमने बड़े आदर से पानी और जो भी हमने पूछा चाहिए, तो यहाँ पर लोग खुश होकर जा रहे हैं। आज देश में गंदी राजनीति चल रही है, वोटों की राजनीति। जैसे हमारी बहन निपुण शर्मा, जिन्होंने कुछ बोला, सामने से कुछ बोला तो उसने उलट के जवाब दिया, लेकिन उसने जो कुछ लिखा हुआ उसने वो पढ़ के बोला गया। जो हमारी मुसलमान हमारी जो किताबों में लिखा है, कुरान की किताब में लिखा, वो पढ़ के बोला गया। मगर उसने पहले 2-3 बारी मना किया, माशे आप मत बोलिए, हमारे मंदिर के बारे में क्यों बोल रहे हो, हमारे शिव के बारे में क्यों बोल रहे हो। जब वहाँ से बोला गया तब निपुण शर्मा बहन ने हमारी जवाब दिया, लेकिन उसका पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में 57 कंट्रियों ने बहुत इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि अभी पत्थर, गोली, आगजनी, ट्रेनों को आग लगा रहे हैं। ये भारत की संपत्ति है, ये जनता की संपत्ति है, ये इनकी संपत्ति नहीं है जो आग लगाते हैं, ये आतंकवादी हैं। और मेरी सरकार से, प्रधानमंत्री और अपना होम मिनिस्टर अमित शाह से कि इनको छूटते अधिक गोली मारी जाए, क्योंकि ये देश की नुकसान कर रहे हैं। तो ये टैक्स हम लोग भरते हैं, एक रिक्शे वाला टैक्स भरता है, एक पनवाड़ी टैक्स भरता है, एक चाय वाला टैक्स भरता है, एक इंजीनियर, सब टैक्स भरते हैं। उस टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये है कि हिंदू महासभा आगे ऐसे भी कैंप लगाएगी, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन हो रहे हैं। हिंदू महासभा एमसीडी के इलेक्शन की तैयारी कर रही है, क्योंकि हमारे सावन गुप्ता दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष है, उन्होंने 45 कैंप लगा चुके हैं, अभी और कैंप लगेंगे। ये कैंप झुग्गी झोपड़ी हर जगह कैंप लगेंगे। कितना मुस्लिम कंट्री 55, 53 जो भी हो, हमारा एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं, हमारा पहचान क्या, हमारी पहचान क्या है, हमारे हिंदू राष्ट्र में क्या प्रॉब्लम है। मैं किसी मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं है, उन मुस्लिम से प्रॉब्लम है जो लोग रहते यहाँ पे हैं और सोचते हैं पाकिस्तान के बाद या मक्का मदीना से वो लोग कंट्रोल होते हैं और उनको अपने मुस्लिम ब्रदरहुड पे ध्यान है कि इस्लाम के भाई से हमारे से भाई, हमें उनसे दिक्कत है। हमारे मुस्लिम भाइयों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और जिस तरह से 53 देश है, हमारा पड़ोसी देश है, इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है और कितने सारे OIC में आते हैं, तो हमारा हिंदू राष्ट्र एक होने में क्या प्रॉब्लम है और सरकार को क्या तकलीफ है, सरकार क्यों रोक रही है। सरकार अपनी वोट की राजनीति अगर करेगी सरकार बनाने के लिए, तो हम उसको भी उखाड़ फेंकेंगे। जी, श्रीमान जी का कहना है कि सरकार अगर वोट की राजनीति करेगी तो उसको उखाड़ फेंकेगी। देखो, बड़े भाई ने बिल्कुल सही किया है। भाई से पहले त्रिपाठी जी ने बताया था, त्रिपाठी जी के बाद अपने पुनीत भाई ने बताया। आज यहाँ जो संगठन है ये जाति मुक्त भारत संगठन के रूप में हिंदू महासभा पढ़ने में छोटा है, लेकिन हमारा भारत जो है सोने की चिड़िया थी और रहेगी। हमारे जो किराएदार है ना, उनको किराएदार की तरह रहना चाहिए और मकान मालिक को मकान मालिक की तरह रहना चाहिए। इस भारत के अंदर अगर किसी चीज को 2 भागों में बांट दिया तो राजी राजी वो उस घर में रहे और दूसरा भाई अपने घर में रहे। किराएदार कौन है? किराएदार को बेहतर पता है। मकान मालिक कौन है? मकान मालिक को बेहतर पता है। जो भी व्यक्ति ऊंची नीची सांप्रदायिक बातों को आगे बढ़ाता है, झगड़े पे या भीड़ को भड़काऊ भाषण देके पत्थरबाजी करके नए युवाओं को गलत राह दिखाता है, उस किराएदार की इस भारतवर्ष में कोई जगह नहीं है। सिर्फ यहाँ जगह है उस वीर की जो अग्निपथ के रूप में इस भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा
ये अखंड भारत है। हम उसी भारत की बात कर रहे हैं जो ईरान इराक तक भारत होया करता था। त्रिपाठी जी ने जो बताया, किराएदार को किराएदार रहना चाहिए, मकान मालिक को मकान मालिक रहना चाहिए। हमारा देश आज भी बढ़िया है, कल भी बढ़िया रहेगा और जातिवाद से मुक्त होना चाहिए। अखंड भारत है। शहीद भगत सिंह युवा सामाजिक संगठन पहाड़ी ट्रस्ट की ओर से, प्रधान अपने रमेश शर्मा जी की तरफ से, त्रिपाठी जी की तरफ से जो हिंदू महासभा की तरफ से आए हुए हैं, इनकी टीम की तरफ से मैं इस चैलेंज मीडिया को एक बात सुचारू रूप से बताना चाहता हूँ। जितने भी यहाँ हमारे भाई आए हुए हैं, चाहे वो किसी अस्पताल के रूप में मेडिकल चेकअप हो रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर आए हुए हैं, चाहे हाई कोर्ट से आए हुए हैं, चाहे किसी भी संस्था के भाई आए हुए हैं, हम हर उस चीज के व्यक्ति के साथ हैं जो जातिवाद से उठ के चलेगा। हिंदुस्तान के अंदर किसी कोई जाति नहीं है। हमें किसी मुसलमान से कोई बैर नहीं, हमें किसी जाति से कोई बैर नहीं। एक देश, एक कानून, किराएदार किराएदार और हिंदुस्तान हिंदुस्तान। पाकिस्तान से हमने नफरत थोड़ी है, लेकिन अगर कोई कहेगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो ये बात तो जब पहले सहन नहीं हुई। सुभाष चंद्र बोस के परिवार के खड़े हैं यहाँ, और ये जिस जगह से आए हैं त्रिपाठी जी, वहाँ तो कहते कण कण में हिंदुस्तान का खून नहीं, लोहे जैसा वातावरण बहता है। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, पत्थर का जवाब कर्म करने से देंगे। हम बढ़िया कर्म करेंगे और अपने भारत को एक देश एक कानून बनाएंगे और भारत के ईमानदार मान्यवर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत को समाज से जातिवाद मुक्त समाज बनाएंगे। बोलो भारत माता की मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की जांचें मेडिकल से संबंधित अपने हिंदू समाज के लोगों को हमने, इसके अतिरिक्त कानूनी सलाहकार लोग आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के निःशुल्क कानूनी सलाह देंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा अपने बैनर से आज कठोर जन्मभूमि का मैं पिटिशनर, मैं अनिल कुमार त्रिपाठी वाइस प्रेसिडेंट हिंदू महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो मैं पिटिशनर जन्मभूमि मथुरा काशी विश्वनाथ और भी विभिन्न जगह हमने एक लेटर पिटिशन दी थी। अभी 2-3 शुक्रवार पहले देवबंद जमा मस्जिद से, देश झारखंड से, लखनऊ से, इस्लामाबाद से, जहाँ जहाँ पे दंगे मस्जिदों से नमाज पढ़ने के बाद लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद पत्थर और इत्यादि फेंकने लगते हैं, तो उससे हम हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए अरब कंट्री से चला हुआ हर हिंदुस्तान पे भारी पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटिशन हमने चीफ जस्टिस से यहाँ डाली हुई है। जिन जिन जगहों से पत्थर चले, तो जिन जिन मस्जिदों से जो नमाज पढ़ने के बाद लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने सीधे सीधे प्रशासन को सत्ता बताते हुए देश के ऊपर एक तरीके से एक अलगाववादी एक धारा इन्होंने चालू कर दी। उस धारा के खिलाफ हमने CBI से मांग करी है कि उन सभी, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, देवबंद हो, उनमें सब जगह 44 लगाई जाए और उसकी उस प्रकरण को लेते हुए हम लोग आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा जाएगा कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी पिटिशन डालनी है और इन तमाम मुद्दों में बात करते हुए हम लोग आज निर्णय जी। रमेश शर्मा जी, शहीद भगत सिंह की संस्था के आप संस्थापक हैं और समय समय पर आप सामाजिक कार्य भी करते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए आज के कार्यक्रम के बारे में? आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से और शहीद भगत सिंह युवा सामाजिक संगठन की ओर से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, क्योंकि हमारा क्षेत्र मेडिकल सुविधाओं से वंचित रहता है। तो हमारी कोशिश थी कि अपने क्षेत्र को जितना भी हम मेडिकल सुविधा दे सकते हैं, उसके लिए हमने आज कैंप का आयोजन किया गया है। बहुत से लोगों ने मेडिकल कैंप का आज फ़ायदा उठाया है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आगे समय समय पर ऐसे क्षेत्रों में जाएं
यहाँ पर जिन लोगों को मेडिकल सुविधा की ज़रूरत है उन्हें समझाएं और उनको आगे लाएं, जिससे कि हम उनको मेडिकल की फैसिलिटी दे सकें। अपोलो के अनुभवी डॉक्टर यहाँ बैठे थे, निःशुल्क जांच हो रही है, दवाई भी दी जा रही थी। क्या आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम और भी देखे जाएंगे? हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आगे इस कोशिश को और आगे बढ़ाएं और अपनी पूरी ताकत के साथ पूरी दिल्ली में इस तरह की योजना चलाएं, जिससे कि जगह जगह पर इस तरह के मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जा सके। श्रीमान जी, आपको लगता है कि ऐसे मेडिकल हेल्थ चेकअप की जो है ज़रूरत है? ज़रूरत की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नीडी लोग हैं जिनको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। और हमारी संस्था समय समय पर क्षेत्र के अंदर जगह जगह पे मतलब कि इंफॉर्मेशन के द्वारा ये कैंप लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? दिल्ली सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते, कोई उम्मीद नहीं रखते। किस सरकार से उम्मीद रखते हैं? सरकार से नहीं, हम अपनी संस्था से ऊपर उम्मीद रखते अगर हैं। सरकार भी इसमें आपका साथ दे तो लगता नहीं है कि 1-11 हो जाएंगे? वो राजनीतिक हो जाएगा कि हम अपनी संस्था के थ्रू ही जो करना चाहेंगे संस्था के थ्रू ही करना ये चाहेंगे। सामाजिक है, मानवता। सामाजिक करना चाहिए। क्या श्रीमान जी इनकी बात से आप सहमत हैं? मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज अखिल भारत हिंदू महासभा और शहीद भगत सिंह युवा समाजी संगठन के अंतर्गत हमारे प्रधान श्री चीनी भाई और डोडवाल भाई के संरक्षता में ये जो कैंप का आयोजन किया, जिसमें मेडिकल अपोलो से, सैप से डॉक्टर्स ने जो है पार्टिसिपेट किया और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट यहाँ पर आए। अभी एक लेडी को मैं देख रहा था, अभी निकलते हुए बड़ी खुश होकर गई, आई तो बड़ी नर्वस थी। मैं कहा माता जी क्या हुआ? बोली कि बेटा मैं इतने एडवोकेट्स के पास जा चुकी हूँ, कर्जा भी ले लिया, उधार भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझे एडवाइस नहीं मिली, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाती हूँ। लेकिन आपने आज ये जो मुहिम चलाई, हाँ हालांकि हमारा आज ये जितना जन सैलाब यहाँ पर आया हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। हमारे अरेंजमेंट से ज़्यादा यहाँ जन सैलाब उमड़ा है, जिसका कि मैं सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा दोनों ही संगठन को, चीनी भाई को, डोडवाल जी को, कि जिस तरह का जन सैलाब उभरा है, ये सफल प्रयास इस तरह से जीवन में चलता रहे और अग्रसर होता रहे, क्योंकि हमारी एक ही कोशिश है कि हिंदुत्व को जोड़ा जाए और हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जाए। जब तक हिंदू नहीं संभलेगा, नहीं जुड़ेगा, तब तक नहीं होगा। मैं आज इस चैनल के माध्यम से एक बात जनता तक पहुंचाना चाहूँगा। हम दीपक दीपक करते हैं, जब दीपक ही नहीं होगा तो ज्योति का क्या करोगे? जब दीपक ही नहीं होगा तो ज्योति का क्या करोगे? और जब धर्म ही नहीं होगा तो जाति का क्या करोगे? क्यों जाति में बटे हुए हो? आओ सब मिलके एक प्रयास करें, हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं और हिंदुस्तान को वाकई हिंदुस्तान बनाएं। धर्म की राजनीति से बाहर है ये हमारा, धर्म से कोई हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं। हम प्योरली धर्म के लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। जी, शुक्रिया। नेक्स्ट